नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे भारत का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हम आपको बता दें ये इंडियन ज्योग्राफी में हमारी क्लास 6 है। इससे पहले हम 5 क्लास ले चुके हैं जो कि हमारी वीडियो लिस्ट में या हमारी प्ले लिस्ट HCS PT एक्सक्लूसिव इंडियन ज्योग्राफी में जाके आप देख सकते हो। हमने इससे पहले बात की है भारत के अंतर्राष्ट्रीय देश, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देश, भारत के आइलैंड यानी कि भारत के द्वीप, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें भारत के प्रायद्वीपीय भाग में अनेक नदियां प्रभावित होती हैं। ये नदियां मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं। हम आपको बता दें जो नदियां हमारी मैदानी भाग में प्रभावित होती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इधर सिंधु, सतलुज, झेलम, इनके कंपेयर में जो नदियां हमारे प्रायद्वीपीय भारत में प्रभावित होती हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, वो नदियां अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं। अधिकांश नदियां मौसमी यानी कि मौसम और वर्षा पर आश्रित होती हैं। यानी कि बारिश हुई तो इन नदियों में पानी का भाव बढ़ जाएगा और बारिश कम हुई तो कम हो जाएगा। वर्षा ऋतु में इन नदियों का जलस्तर काफ़ी वृद्धि हो जाती है, वहीं शुष्क ऋतु में इनका जलस्तर में काफ़ी कमी आ जाती है। इस क्षेत्र की नदियाँ कम गहरी होती हैं। हम आपको बता दें परंतु इन नदियों की घाटी चौड़ी होती है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी ये इंडिया है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं जैसे नर्मदा हुई, ताप्ती हुई आदि, और कुछ नदियां गंगा तथा यमुना में जाकर मिल जाती हैं। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को इसलिए 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब हम बात करेंगे यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। पहली नदी है हमारी दामोदर नदी, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला, झारखंड में है। पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है और ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन आता है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला, झारखंड और पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल में हुगली नदी में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। आगे हम बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी की। रांची के पठार से निकलती हुई ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है, तो हमारा आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी सीमा बनाती है। आगे वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती हुई इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा और झारखंड राज्य में है। अगली नदी है महानदी नदी। महानदी का उद्गम मकाल पर्वत में सिंघाड़ा पहाड़ी, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में है। इसका प्रवाह क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य है महानदी का। आगे गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले के तरियम्बक पहाड़ी से होता है और गोदावरी को दक्षिण गंगा व वर्ध गंगा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसका आंसर होगा गोदावरी का उद्गम स्थान नासिक जिले के तरियम्बक पहाड़ी से होता है और गोदावरी को दक्षिण गंगा व वर्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में होता है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली नदी प्रायद्वीपीय भारत की है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा नदी दूसरी लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। हमने आपको बताया था
इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा और मूसी नदी, जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद किस नदी के सहारे है, तो आंसर होगा मूसी नदी के सहारे। आगे अब हम बात करेंगे कावेरी नदी की। हम आपको बता दें कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत की यह एक मात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। इसकी सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, कंबनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, हेरगी, हेमावती, सीमसा आदि। हम आपको बता दें ये सहायक नदियां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको अच्छे से याद करवा देंगे, एक बार आप इनको रिवाइज कर लेना। अब हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। हमने आपको बताया था ये दक्षिण भारत है, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। अब हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। साबरमती नदी, साबरमती नदी उदयपुर जो कि राजस्थान में है, निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है। वह गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इधर है गुजरात स्टेट और ये इधर है खंबात की खाड़ी, इसमें गिरती है साबरमती नदी जो कि उदयपुर से स्टार्ट होती है। आगे नर्मदा नदी की बात करते हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है। मध्य प्रदेश और गुजरात तो हमें ध्यान रहता है लेकिन महाराष्ट्र हम मिस कर देते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वतमाला व सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। खंबात की खाड़ी में गिरने पर ये जवार्दन मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। हम आपको बता दें एग्जाम में इसे ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जवार्दन मुख का निर्माण करती है, तो उसका आंसर होगा नर्मदा नदी। इसके अलावा कौन सी नदी विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी से बहती है, उसका आंसर भी नर्मदा नदी आएगा। आगे अब हम बात करेंगे पेरियार नदी। ये नदी अन्नामलाई से निकलती है। ये नदी अन्नामलाई से निकलती है और इसका एक अन्य नाम पोतारानी है। ये केरला की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरला व तमिलनाडु में है। हम आपको बता दें पेरियार नदी जो अन्नामलाई से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु और ये अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करेंगे अरब सागर, हमने बताया था इंडिया का मैप, इधर बंगाल की खाड़ी और ये इधर अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे मांडवी नदी। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत के भीमगाड़ झरने से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य से प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में गिरती है। हम आपको बता दें मांडवी नदी इधर कर्नाटक है, कर्नाटक से गोवा और गोवा से फिर जाके अरब सागर में गिरती है। आगे माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में है। इसकी सहायक नदियां सोम, जाखम है। ये भी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी कि अरब सागर की साइड ये अपना जल गिराती है इधर। आगे हमारे आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं। कल हम आपको बताएंगे कल हम आपको बताएंगे भारत के प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र का अंतर, साथ ही बताएंगे कुछ नदियां और जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की आज रह गई हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।